जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यानी कि अकाउंट के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझ रहे हैं। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग 37 ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे बाकी के वर्ड्स है, डेफिनेशन है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यानी कि टर्मिनोलॉजीज को मेरे साथ साथ समझ लो और इसके बाद उसको अपनी नोटबुक में भी लिख देना है। तो देखो, यहां पे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉस्ट। अब ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट मतलब वो कीमत, वो प्राइस जिसपे हमको गुड्स मिला है, टोटल प्राइस। मतलब के ध्यान से समझो, टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज वॉट एवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, मतलब जितने भी खर्चे करने पड़ते हैं वो सभी खर्चों के टोटल को हम लोग कहेंगे कॉस्ट। क्या कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, प्रोड्यूस मतलब बनाने के लिए जितने भी खर्चे करने पड़ते हैं वो सभी खर्चों के टोटल को कहा जाएगा कॉस्ट। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आए। देखो, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रोडक्ट है मैगी, हमारी छोटी छोटी भूख का इलाज। मैगी मम्मी ना हो तो भी हम खुद बना के खा सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैगी का पैकेट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में हमें मिल रहा है, मतलब 10 रुपए में कंपनी ये मैगी को सेल कर रही है। पर क्या कंपनी को ये मैगी बनाने का खर्चा भी 10 रुपए ही हुआ होगा? ऑब्वियसली नहीं, कि इसका जो खर्चा हुआ होगा तो वो हो सकता है शायद 7 रुपए हो या 8 रुपए हो। अब ये 7 या 8 रुपए जो उसको बनाने का खर्चा हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा 7 रुपए हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, मैगी बनाने के लिए व्हाइट फ्लोर यानी कि आटे की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा मैगी मसाला की जरूरत रहेगी, उसके अलावा जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अलावा मैगी अपने आप तो बनेगी नहीं, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे, वो वर्कर की सैलरी होगी, जो फैक्ट्री में बन रहा है वो फैक्ट्री का रेंट या एक्सपेंस होगा, उसका लाइट बिल होगा, वगैरह सब चीजें। पैकिंग करने का खर्चा होता होगा। अमिताभ बच्चन जी को रखेंगे कि आप मैगी की एडवर्टीजमेंट करो, या माधुरी दीक्षित को रखेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट करो, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा। मतलब ऐसे जितने भी अलग अलग खर्चे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, ये सभी खर्चों के टोटल को कहा जाएगा कॉस्ट। क्या कहा है, देखो डेफिनेशन में कि टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और सर्विस वॉट एवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू मेड, मतलब जितने भी खर्चे करने पड़े उन सभी खर्चों के टोटल को कहा जाता है कॉस्ट। दिस कॉस्ट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। अभी रॉ मटेरियल मतलब हमने एग्जांपल में लिया ना कि मैगी बनाने के लिए हमको फ्लोर चाहिए, मसाला चाहिए, तो ये फ्लोर, आटा, ये सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। लेबर कॉस्ट मतलब वो मैगी बनाने के लिए जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी। ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, ये सभी अलग अलग चीजें, या एडवर्टाइजमेंट हो गया, उन सभी के टोटल को यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो सिंपल कॉस्ट मींस टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और आइटम वॉट एवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, देन द टोटल ऑफ दीज एक्सपेंस आर कॉल्ड कॉस्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको टिक मार्क करो, इंपॉर्टेंट, वाउचर। अब ये वाउचर क्या है, तो वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और वाउचर इज एन एविडेंस फॉर एनी ट्रांजैक्शन। अभी फॉर एग्जांपल आप क्लास पे आके फीस पे करते हो, ठीक है, तो आपने फीस पे की है या हमको फीस मिली है, उसका प्रूफ क्या, तो सर रिसिप्ट दी है आपने, तो ये रिसिप्ट जो लिख के दी है वो क्या हो गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा, आपने फीस पे की उसका, तो फीस पे की उसका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, प्रूफ होगा, उसे ही कहा जाएगा वाउचर। आप फॉर एग्जांपल कपड़े की दुकान में गए और वहां से कपड़े खरीदे, शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट वगैरह खरीदे, और वो आपने खरीदा है वहीं से, उसका प्रूफ क्या, तो वो आपको बिल देगा कि ये लो बिल। तो ये बिल जो है ये प्रूफ है कि हमने उस स्टोर वाले के साथ
ट्रांजैक्शन किया है। तो वाउचर ये क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न एविडेंस फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। और याद रखना दोस्तों, ये वाउचर से ही प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट लिखा जाता है। ट्रांजैक्शन मेरे बोलने से नहीं लिखे जाते। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका प्रूफ क्या है, वाउचर्स। और ये वाउचर्स के थ्रू ही अकाउंटिंग एंट्री रियल लाइफ में होती है। तो मतलब ये वाउचर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एविडेंस है, प्रूफ है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है उसमें लिखा है कि सेल हुआ है गुड्स, मतलब सेल हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। और ये वाउचर से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज का ट्रांजैक्शन है या सेल्स का ट्रांजैक्शन है, इनकम है या एक्सपेंस है, ये सारी चीजें हमें वाउचर से ही पता चलती है। तो सिंपल से है, आपको तो यही याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्काउंट। अभी ऑब्वियसली इसके अंदर तो हम सब लोग इंटरेस्टेड है, डिस्काउंट मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स सर्टन अमाउंट इज डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब होता है माइनस करना, कट कर देना। कुछ अमाउंट को माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, और ये अमाउंट जो डिडक्ट हुई है उसी को कहा जाएगा डिस्काउंट। मतलब कि फॉर एग्जांपल गुड्स की ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपए, पर आपको यह बोला है कि आप इसको 9,000 में ही खरीद सकते हो। यू कैन बाय एट 9,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए की प्राइस है पर पे करना है 9,000। तो कितने यहाँ पे डिडक्ट हुए, माइनस हुए सर? 1,000 रुपए डिडक्ट हुए। तो ये 1,000 रुपए को हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। टोटल अमाउंट जो है 10,000, उसमें से कुछ अमाउंट जो कि डिडक्ट कर दी गई 1,000 रुपए, तो इसी डिडक्ट की हुई अमाउंट को हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड। कैलकुलेट करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, डिस्काउंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब यहां पर जो डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, पर जो कैश डिस्काउंट है उसको फर्दर दो कैटेगरी में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड और दूसरा होगा डिस्काउंट अलाउड। बहुत सिंपल है, या तो हमको डिस्काउंट मिलेगा या फिर हम किसी को डिस्काउंट देंगे। अब्दुल स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो अब्दुल स्टोर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देगा। कस्टमर्स जो है दया बहन आएगी तो उनको बोलेगा कि अभी ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो डिस्काउंट वो अलाउ करेगा। याद रखना, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट दिया। वहीं पे अब्दुल स्टोर ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से सामान खरीदा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से उसको डिस्काउंट मिला, तो वो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो देखो, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आर टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट। ये याद रखना, ये डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, दे आर पार्ट ऑफ कैश डिस्काउंट, नॉट ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अभी देखो, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है। तो व्हेन बिजनेसमैन, हमारे एंगल से हम देखते हैं अब्दुल, ठीक है, ये हमारा बिजनेसमैन है, परचेज द गुड्स एंड पेज लेस देन द टोटल अमाउंट। उसने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से सामान खरीदा जिसकी कीमत है 20,000 रुपए, और उसने उसके बदले में पे किए हैं 19,000 रुपीज। तो जो अमाउंट डिडक्ट हुई, अमाउंट सो डिडक्टेड और नॉट पेड, 20,000 के सामने 19,000 रुपए पे किए, तो कितने डिडक्ट हुए या नहीं पे किए? 1,000 रुपए सर। तो उस 1,000 रुपए का डिस्काउंट अब्दुल को मिला है, अब्दुल के एंगल से, बिजनेसमैन के एंगल से, क्योंकि बिजनेस ने गुड्स खरीदा है। मैंने फॉर एग्जांपल जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं अब्दुल हूं फॉर एग्जांपल, और मैंने जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके पास से 20,000 रुपए का सामान खरीदा और बदले में उसको 19,000 रुपए दिए, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट क्या हुआ? मुझको मिला है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से। तो 1,000 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये फायदा हुआ ना, मुझे 20,000 पे करने थे, उसके बदले में 19,000 ही पे करने पड़े, तो 1,000 रुपए मेरे लिए क्या हो गए? ट्रीटेड एज इनकम। क्लियर?
तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज एन इनकम, जबकि उसके सामने ऑपोजिट डिस्काउंट अलाउड व्हेन बिजनेसमैन यानी कि अब्दुल सेल्स द गुड्स। अब उन्होंने दया बहन को गुड सेल किया, कितने का सेल किया? फॉर एग्जांपल 1280 रुपए का, 1280। उसके बदले में दया बहन ने उनको 1250 रुपए ही दिए, तो यहाँ पे 30 रुपीज जो कि अब्दुल को कम मिले, तो अब्दुल के एंगल से क्या क्या ठीक है दया बहन मैं आपको 30 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, डिस्काउंट अलाउड। देखो सेल्स द गुड्स एंड रिसीव्स लेस देन द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हुई अब्दुल के लिए 1280, पर उसको बदले में मिले कितने? 1250। तो अमाउंट डिडक्टेड कितनी? 30 रुपए। 1280 टोटल थी, उसके सामने अब्दुल को मिले 1250, तो 30 रुपए जो अमाउंट उसने डिडक्ट किए, ठीक है दया बहन आप मत देना, तो उसे कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। और ये डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। क्यों? क्योंकि मुझे 1280 लेने थे तो 1250 ही मिले, 30 रुपए का मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता, तो ये 30 रुपए मेरे लिए लॉस है, मतलब इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। क्लियर? डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हालांकि इसके ऊपर भी एक पूरा अलग चैप्टर होता है, डेप्रीसिएशन। अब सर ये डेप्रीसिएशन क्या है? वो डिप्रेशन में आ जाता है? वो नहीं, दिस इज डिफरेंट थिंग। डेप्रीसिएशन क्या है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल लॉजिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप एक नई नवेली बहुत ही बढ़िया ब्रांड न्यू किया सोनेट कार लेके आते हो, ठीक है? अभी ये कार आपने खरीदी फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए के अंदर, ठीक है? इस साल खरीदी, ये फर्स्ट ईयर है। अब आप इसको 3 साल के बाद सेल करना चाहते हो, बेच देना चाहते हो, तो क्या लगता है आपको इसके कितने रुपए आपको मिलेंगे? आपने 15 लाख रुपए की किया सोनेट खरीदी, 3 साल के बाद आप इसको बेच देना चाहते हो, कितने रुपए मिलेंगे? अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगाओ। तो देखो यहां पे आप सोचोगे तो आपके माइंड में जो नंबर आया है ना, वो 10 लाख हो सकता है, 12 लाख हो सकता है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ऐसा होगा। कोई ये नहीं सोचेगा सर 15 लाख की कार मैंने खरीदी थी, 3 साल पहले खरीदी थी, तो अभी कम से कम 20 लाख रुपए तो मिलेंगे ना। नहीं भाई, 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि सर ये कार जो हमने इतने साल यूज की है तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो कार आपने 15 लाख की खरीदी थी, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई सपोज 9 लाख रुपीज, तो 15 लाख रुपए की कार की वैल्यू हो गई 9 लाख रुपीज। तो ये जो 6 लाख रुपए कार की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है ना, उसी को कहा जाता है डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पे आप कार की जगह पे कोई भी असेट को पकड़ के चलो, देखो वैल्यू ऑफ असेट, चाहे वो कार हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, रिड्यूस इज एवरी ईयर, हर साल इसकी वैल्यू कम होती है ड्यू टू सर्टन रीजन, कुछ ना कुछ कारण की वजह से। लाइक आपने वो असेट को यूज किया है, या टाइम पीरियड हो गया सर 3 साल पहले खरीदी थी अब 3 साल हो गए हैं, तो उसकी वजह से, यूजेज की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती है। और ये वैल्यू जो रिड्यूस हुई हुई, सच रिड्यूस्ड वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। मतलब 15 लाख रुपए की कार की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए जो कार की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इस 5 लाख रुपए को हम लोग कहेंगे डेप्रीसिएशन। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बेड डेट की। तो याद रखना दोस्तों, ये बेड डेट जो है ना, वो भी क्रेडिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमने देखा था डेटर्स, तो डेटर्स मैंने कहा था कि क्रेडिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से बेड डेट, बेड मतलब खराब, डेट ये भी क्रेडिट सेल्स के साथ ही जुड़ा हुआ वर्ड है। तो अब सर ये बेड डेट क्या है? तो देखो हमने कहा कि हम लोग सेल दो तरह से कर सकते हैं, एक हो सकता है कैश और दूसरा हो सकता है क्रेडिट। अब कैश में तो हमें कोई टेंशन है नहीं, हमने गुड्स बेचा और तुरंत पैसे मिल गए, मतलब वी आर टोटली टेंशन फ्री। अभी हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है? तो क्रेडिट पे बेचने में एक रिस्क क्या होता है कि भाई फ्यूचर में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी फ्यूचर में हमें 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है? पर जो डेटर है जिसने गुड्स खरीदा था, वो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल दया है, वो बोलती है कि भाई मेरे पास पैसे 8,000 रुपए ही है, 2,000 रुपए मैं दे ही नहीं पाऊंगी, मतलब मेरे पास है ही नहीं, अभी नहीं, बाद में नहीं, कभी नहीं दूंगी। तो वो पैसा जो कस्टमर के पास से हमको नहीं मिलने वाला है, हमारे डेटर, दयाबेन कौन थी? हमारी डेटर थी, हमारी कस्टमर थी, उसके पास से जो पैसा नहीं मिलने वाला है उसको कहेंगे बैड डेट। क्या कहा है देखो,
व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बायर इज कॉल्ड डेटर, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, जो कि फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है। नाउ समटाइम्स डेटर डज नॉट पे फुल अमाउंट, कोई बार ऐसा हो जाता है, कोई बार, हर बार नहीं, कोई बार डेटर पूरी की पूरी अमाउंट पे ना करे, जैसे कि 10,000 के सामने उसने 8,000 ही पे किए, मतलब 2,000 रुपए नॉट पेड, उसने पे नहीं किए। सो द अमाउंट विच इज नॉट पेड, अमाउंट विच इज नॉट पेड, जैसे कि हमारे ये 2,000 रुपए इज कॉल्ड बेड डेट। जो पैसे हमारे डेटर ने, कस्टमर ने पे नहीं किए हैं, उसी को हम कहेंगे बैड डेट। उसके बाद है सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ये जो हमारे डेटर्स है उसके साथ जुड़े हुए वर्ड्स है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटर मतलब ऐसे लोग जिसने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। अब ये लोग शायद अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे हो या बुरी। अब जो अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। आप जैसे बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग, वो पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलरली, मतलब उसको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो भी पैसा पे करना है वो सारा का सारा पैसा टाइम पे पैसे वो पे कर देते हैं, और जिनकी असेट्स ज्यादा है उनकी लायबिलिटी की कंपैरिजन में, तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि मुकेश अंबानी, आप जैसे लोग, पैसे वाले लोग, बड़े लोग, कि भाई जिसके पास असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। और उसके ऑपोजिट होता है इंसॉल्वेंट, मतलब कि जो अपने लायबिलिटीज है उसको रेगुलरली पे नहीं करते हैं, और उनकी असेट जो है वो कम है उनकी लायबिलिटी के कंपैरिजन में। जैसे कि मेरे जैसे लोग, ठन ठन गोपाल, मेरे पास कुछ है ही नहीं, असेट्स बहुत कम, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा, तो मैं इंसॉल्वेंट हूं, मतलब अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं हूं। जैसे कि अनिल अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी, असेट बहुत ज्यादा, लायबिलिटीज कम, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी, असेट बहुत कम, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा, उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट इन डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग ये जो सीखेंगे अकाउंट में आगे, वो सब डबल एंट्री सिस्टम करने वाले हैं। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, ठीक है। पर अकाउंट के अंदर हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंट्री। तो ये डबल एंट्री कौन सी होती है, एक होती है डेबिट एंट्री और दूसरी होती है क्रेडिट एंट्री। देखो क्या कहा है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट इन डबल एंट्री सिस्टम, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, जो कि हमें समझना है। तो एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, हर एक अकाउंट जो बनेंगे उसकी भी दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। अब हमारी मेन डेफिनेशन, डेबिट का मतलब क्या, तो टू रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पर जो हमारे अकाउंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल भाविन सर अकाउंट, सॉरी श्री श्री भाविन सर अकाउंट, नाम महान है तो आगे दो बार श्री लगाना पड़ेगा वरना पाप लगेगा। श्री श्री भाविन सर अकाउंट, इस तरह से अकाउंट का फॉर्मेट आएगा जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड, और मार्जिन सेंटर से राइट साइड वाले को हम कहेंगे राइट साइड। अब लेफ्ट साइड जो होती है उसको कहा जाता है डेबिट साइड, देखो ये रहा, और जो राइट साइड होती है उसको कहा जाता है क्रेडिट साइड। तो अभी टू रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, एंड टू रिकॉर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड टू क्रेडिट। सिंपल, डेबिट मतलब क्या, टू रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, मतलब हम अकाउंट के लेफ्ट साइड पे जब रिकॉर्ड करेंगे, मैं यहां पे कुछ लिखूंगा तो उसे कहेंगे कि मैंने डेबिट किया। और टू रिकॉर्ड ऑन द राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, मैं यहाँ पे राइट साइड वाले पार्ट पे कुछ लिखूंगा अकाउंट के, तो उसे कहेंगे कि क्रेडिट किया। लेफ्ट साइड लिखा तो डेबिट, राइट साइड लिखा तो क्रेडिट। सिंपल। किसमें ये लेफ्ट या राइट साइड होगी, अकाउंट में। तो अकाउंट क्या है, तो देखो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक आइटम्स और पर्सन आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। कोई स्पेसिफिक आइटम रिलेटेड है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि भाविन सर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, तो सारे के सारे भाविन सर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम एक ही जगह पे लिखेंगे, फ्रॉम वेयर समरी ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसको हम कहेंगे अकाउंट। मतलब
हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक आइटम रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे और उसी को कहा जाएगा अकाउंट। हालांकि ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ समझने के लिए है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, और यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो भी खत्म हो रही है। आप सब लोग इन डेफिनेशंस को अच्छे से रिफर करोगे और अपनी नोटबुक में भी 2 बार लिखोगे, और अपने सारे दोस्तों को भी रेकमेंड करो कि कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सीलेंट एजुकेशन लोएस्ट फीस पे अवेल करने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।